नमस्कार। आज हम एक ऐसे गहरे रहस्य में उतरने वाले हैं जो सदियों से लोगों के मन में बसा हुआ है। एक ऐसा सवाल जो आस्था और विज्ञान के बीच की लकीर को धुंधला कर देता है। तो सवाल सीधा सा है, क्या रामायण के वो महाबली, वो अमर देवता सच में आज भी हमारे बीच इसी धरती पर मौजूद हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ विश्वास की बात नहीं है, ये सोचने पर मजबूर कर देता है। अच्छा, इस पूरे रहस्य को समझने के लिए ना एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, चिरंजीवी। अब ये चिरंजीवी कौन है? देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि ये वो अमर आत्माएं हैं जिन्हें कलयुग के अंत तक धरती पर रहने का वरदान मिला है। और हाँ, हनुमान जी उन्हीं गिने चुने चिरंजीवियों में से एक हैं। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। हमारी कहानी का पहला पड़ाव हमें ले चलता है सीधे श्रीलंका के घने जंगलों में। यहाँ एक ऐसी जनजाति रहती है जिनका दावा सच में हैरान कर देने वाला है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो आज की दुनिया से, हमारे शहरों से बिल्कुल कटी हुई है। श्रीलंका के इन्हीं घने अनछुए जंगलों में रहती है मातंग जनजाति। इनकी अपनी दुनिया है, अपने नियम हैं और बाहरी दुनिया के लिए एक जीती जागती पहेली है। और जानते हैं इस जनजाति की सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? उनका अटूट विश्वास। वो मानते हैं कि भगवान हनुमान हर 41 साल में एक बार उनसे मिलने आते हैं। उनका कहना है कि जब वो आते हैं तो एक अजीब सी शांति छा जाती है। पूरा जंगल एकदम खामोश हो जाता है और एक डिवाइन लाइट, एक दिव्य रोशनी दिखाई देती है। और ये जो नंबर है ना, 41 साल, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये एक तय किया हुआ वादा है, एक साइकिल है जो हर 41 साल में पूरी होती है। यही बात इस रहस्य को और भी ज्यादा पेचीदा बना देती है। सोचने वाली बात है ना? तो ये तो हुई श्रीलंका के जंगलों की बात, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब यहां से सीधे चलते हैं एक बिल्कुल अलग जगह पर, हिमालय की बर्फीली चोटियों की तरफ। यहां पर भी उनकी मौजूदगी के कुछ अलग ही सबूत मिलने के दावे किए जाते हैं। तो देखिए ये कितना दिलचस्प है। ये जो विश्वास है ना, ये किसी एक जगह पर सिमटा हुआ नहीं है। एक तरफ श्रीलंका के जंगल हैं जहां कहते हैं कि वो हर कुछ साल में आते हैं, और दूसरी तरफ है हिमालय की ऊंची चोटियां जहां उनके हमेशा रहने की बात होती है। एक जगह सबूत है, लोक कथाएं, और दूसरी जगह फिजिकल सबूत यानी भौतिक निशान, खासकर गंधमादन पर्वत पर। कई माउंटेनियर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि उन्होंने चट्टानों पर बहुत बड़े विशाल पैरों के निशान देखे हैं, इतने बड़े कि वो किसी आम इंसान के तो हो ही नहीं सकते। और यही वो सबूत हैं जो इस कहानी को सिर्फ एक किंवदंती से कुछ ज्यादा बनाते हैं। और इस जगह का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। ऐसा भी कहा जाता है कि गंधमादन पर्वत कोई आम पहाड़ नहीं है, बल्कि ये अदृश्य है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखता है जिन्हें हनुमान जी खुद दर्शन देना चाहते हैं। अब ये एक ऐसी बात है जिसे साबित करना लगभग नामुमकिन है। तो हमने ये तो देख लिया कि उनके होने के दावे कहाँ-कहाँ किए जाते हैं, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर क्यों? इस हजारों साल के इंतजार के पीछे का असल मकसद क्या है? वो किसका इंतजार कर रहे हैं? इसका जवाब हमें मिलता है पुराणों में। कहा जाता है कि हनुमान जी असल में भगवान विष्णु के आखिरी अवतार यानी कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। भविष्यवाणी ये है कि जब कलयुग में पाप और अधर्म हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, तब कल्कि अवतार लेंगे, और तब हनुमान जी ही उन्हें धर्म युद्ध की शिक्षा देंगे और अधर्म को खत्म करने में उनकी मदद करेंगे। तो ये तो हुई एक बहुत बड़ी, एक कॉस्मिक कहानी। लेकिन चलिए अब इसे थोड़ा पर्सनल लेवल पे लेकर आते हैं। सोचते हैं कि आज के ज़माने में इस पूरे विश्वास का मतलब क्या है। आज के इस दौर में जहां हम हर चीज़ पर शक करते हैं, हर चीज़ का सबूत मांगते हैं, वहां एक अनसीन प्रोटेक्टर, एक अदृश्य रक्षक की क्या भूमिका हो सकती है? शायद ये विश्वास हमें ये सिखाता है कि मुश्किल समय में एक अनदेखी ताकत पर भरोसा रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। इसका मतलब यह है कि ये जो पुरानी कहानियां हैं ना, ये खत्म नहीं हुई हैं। ये तो आज भी जिंदा हैं और बस सही समय का इंतजार कर रही हैं।